ये कहानी 12 साल की राशि की है। राशि के पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। राशि अपने माता पिता की एक लौती औलाद थी, इसीलिए उसके मम्मी पापा ने उसे आज तक किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया था। राशि के चाचा और चाची भी उनके साथ ही रहते थे, पर दोनों भाइयों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। पर फिर भी देखा जाए तो घर में सब कुछ सही था। राशि ने कभी नहीं सोचा था कि एक ही रात में उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। उस रात राशि अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी और उसके माता पिता उसे लेने के लिए ही जा रहे थे कि अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ गया। गाड़ी उस आदमी से इतनी जोर से टकराई कि तीनों की वहीं मौत हो गई। अपने माता पिता की मौत की खबर सुनकर राशि बिल्कुल बेहाल हो गई। अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसके चाचा चाची तो थे, पर वो तो ना के बराबर था। हाँ, राशि के मामा और मामी शहर से थोड़ी ही दूर एक सुनसान जगह पर एक कॉटेज में रहते थे। वो दोनों राशि को अपने साथ अपने घर ले आए, क्योंकि राशि अपने चाचा और चाची के साथ नहीं रहना चाहती थी। राशि के मामा मामी उसके पापा की तरह अमीर नहीं थे, पर बहुत अच्छे इंसान थे। पर वो लोग जहाँ पर रहते थे, वो जगह देखकर राशि को बहुत ही डर लग रहा था। कहाँ उसका महल की तरह आलीशान घर और कहाँ ये सुनसान कॉटेज। राशि अपनी माता पिता को पल पल याद कर रही थी। उसे अपने मामा के घर पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसके मामा और मामी ने उसे इतना प्यार दिया कि राशि धीरे धीरे उस सदमे से बाहर आने लगी, वापस मुस्कुराने लगी। पर फिर एक रात राशि के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसने उसकी रूह तक को हिलाकर रख दिया। राशि जब रात को अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे आवाज लगाई, राशि, राशि। तभी अचानक राशि की नींद खुल गई और उसने अपने कमरे की खिड़की पर देखा तो उसे वहां एक बहुत ही डरावनी औरत दिखाई दी, जो उसकी खिड़की पर अपना सिर जोर जोर से पटक रही थी। राशि इतनी डर गई कि उसने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली, और जब अपनी आंखें खोली तो वो औरत खिड़की पर नहीं थी। अब राशि अपने बेड से उठी और खिड़की की तरफ गई। उसने देखा कि उसकी खिड़की से थोड़ी ही दूर वही औरत उसे देख रही थी और बड़े ही अजीब तरीके से हंस रही थी। उसने जल्दी से पर्दे बंद कर दिए। राशि ने सुबह सारी बात अपने मामा और मामी को बताई। उन्होंने कहा कि वो लोग यहाँ बहुत समय से रहते हैं, पर उन्होंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। उन्होंने कहा कि शायद ये तुम्हारा वहम है, पर राशि ये जानती थी कि ये उसका वहम नहीं है। अगली रात जब राशि अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे लगा कि उसके कमरे में कोई चल रहा है। वो डर गई। कमरे में अंधेरा होने की वजह से कोई नजर नहीं आ रहा था। राशि बेड से उठी और सामने वही औरत
उसके पेड़ के पास बैठी हुई थी और उसे घूरे ही जा रही थी। उसे देखकर राशि डर के मारे जोर जोर से चीखने लगी और वहीं बेहोश हो गई। अब उसके मामा और मामी राशि की ये हालत देखकर बहुत परेशान हो गए थे। राशि की हालत डर के मारे और भी खराब होती जा रही थी। उसे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी। अब राशि ने घर में बात करना, हंसना बिल्कुल बंद कर दिया। बस पूरा दिन डरी डरी रहने लगी। उसके मामा और मामी उसे एक अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि अचानक अपने माता पिता को खोने की वजह से राशि को बहुत गहरा सदमा लगा है और धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी और आराम करने की सलाह दी। अब उसके मामा और मामी उसका और भी ज़्यादा ख्याल रखते थे और उसे टाइम से दवाइयाँ भी देते थे, पर राशि की तबीयत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक रात राशि के मामा की तबीयत अचानक बिगड़ गई और दोनों को हॉस्पिटल जाना पड़ा। राशि को बहुत मुश्किल से सुलाया था, इसीलिए दोनों ने राशि को उठाना ठीक नहीं समझा। इसीलिए घर को लॉक करके जल्दी से हॉस्पिटल चले गए। राशि ने गाड़ी की आवाज़ सुनी तो वो डर कर उठ गई। उसने अपने मामा को आवाज़ लगाई, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। अब राशि को समझ में आ गया था कि घर में कोई नहीं है, तो वो औरत किसी भी वक्त आ जाएगी। ये सोच सोचकर राशि का शरीर डर के मारे कांपने लगा था। अब वो अपनी दवाइयाँ ढूंढने लगी ताकि वो शांत हो सके, पर उसे अपने कमरे में कहीं अपनी दवाइयाँ नहीं मिली। तो उसने सोचा कि शायद दवाइयाँ मामी के कमरे में होगी, इसीलिए उठकर वो उनके कमरे में जाने लगी। वहाँ पर भी उसे अपनी दवाइयाँ नहीं मिली। अब उसने कमरे में रखी एक अलमारी को खोला और अपनी दवाइयाँ ढूंढने लगी। तभी उसके हाथ में उसी डरावनी औरत का मास्क आया। राशि को ये समझते देर नहीं लगी कि वो उसकी मामी और मामा ही थे, जो उसे हर रात डराकर पागल बनाना चाहते थे, जिससे राशि की पूरी जायदाद पर उनका हक हो जाए। इसके बाद राशि ने सबसे पहले उस घर को छोड़ दिया और वापस अपने घर अपने चाचा चाची के पास चली गई। उसने सारी बात पुलिस को बताई और अपने मामा मामी को अपने किए की सज़ा दिलवाई। इसके बाद राशि के चाचा और चाची ने राशि के 18 साल की होने तक उसका पूरा ख्याल रखा और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी राशि को सौंप दी। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।